गौतम बुद्ध की एक शिक्षाप्रद कहानी में बर्बाद होने के दाव लक्षणों को समझाया गया है। ये कहानी उन गुणों और आदतों पर प्रकाश डालती है जो व्यक्ति की आत्मविनाश की ओर ले जा सकती। यहाँ उन द्वाव लक्षणों का सारांश प्रस्तुत। स्वयं को दोष देना, अपनी असफलताओं और समस्याओं का आरोप हमेशा दूसरों पर लगाना और कभी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेना। नकारात्मक सोच, हमेशा नकारात्मक विचारों को अपनाना और सकारात्मकता को नजरअंदाज करना। अस्थिरता, जीवन में निरंतर अस्थिरता और चंचलता, जैसे कि कभी भी एक जगह स्थिर न रहना या बार बार काम बदलना। पास, अवसरों को गंवाना, अच्छे अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने में असमर्थ हो। अधिक अपेक्षाएं, दूसरों से अपनी पूरी अपेक्षाएं रखना और कभी संतोषजनक नहीं होना। आत्मसंवेदनहीनता, अपनी गलतियों और खामियों के प्रति असंवेदनशील रहना और उनमें सुधार करने की कोशिश नहीं करना। 7. गलत संगति, बुरे लोगों के साथ संगति रखना जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अस्वास्थ्यकर आदतें, नशीले पदार्थों का सेवन, अत्यधिक सोना या किसी भी प्रकार की अस्वास्थ्यकर आदतें अपनाना। 9. स्वार्थ, केवल अपनी भलाई की चिंता करना और दूसरों की समस्याओं या सुख समृद्धि की परवाह न करना। 10. अविवेक, बिना सोचे समझे निर्णय लेना और कार्य कर। अवशेषता, लगातार उन समस्याओं और परिस्थितियों के बारे में सोचना जो पहले ही बीत चुकी। सकारात्मक सोच का अभाव, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा की कमी होना। गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि इन आदतों और लक्षणों से बचने से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और सुखी तथा सफल हो सकता है। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा है जो अलग सोच के महत्व को स्पष्ट करती। कहानी 2 बौद्ध भिक्षु और उनका कठिन यात्रा। प्राचीन समय में एक युवा और एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु एक कठिन यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य एक दूरस्थ पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध मठ तक पहुंचने का था, जहां उन्हें एक महत्वपूर्ण उपदेश प्राप्त करना था। यात्रा के दौरान वे एक गहन और घने जंगल में पहुंचे, जहां एक जंगली नदी बह रही। नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। युवा भिक्षु ने नदी को देखकर आशंका जताई और कहा, यह नदी इतनी खतरनाक है कि हमें इससे पार करना मुश्किल होगा। हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। वृद्ध भिक्षु ने युवा भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, हमारा मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और इस स्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करें तो हम इसे पार कर सकते। वृद्ध भिक्षु ने नदी के बीच में एक मजबूत पत्थर देखा और उसे देखकर एक तरीका निकालने की कोशिश की। उन्होंने युवा भिक्षु को दिशा दी और दोनों मिलकर नदी को पार करने का एक सुरक्षित मार्ग खोजा। धीरे धीरे वे नदी को पार करने में सफल हो गए और मठ तक पहुंचे। मठ में भी पहुंचकर वृद्ध भिक्षु ने कहा, देखो, हम नदी को पार करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ा। यदि हमने नदी को एक अटूट बाधा के रूप में देखा होता तो हम कभी पार नहीं कर पाते, लेकिन हमने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सफल हो गए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और सक्षम बनाना होता है। यदि हम परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और सोच। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सही सोच और अलग सोच के महत्व को दर्शाती है। कहानी कुम्हार की चाक। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक कुशल कुम्हार अपने बर्तन बनाने के लिए मशहूर था। उसके पास एक विशेष चाक, घुमाने की मशीन थी जो बर्तन को एक विशेष आकार देती थी। गांव के लोग उसकी कला की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके साथ काम करने वाले कई कुम्हार उसकी चाक से प्रभावित नहीं थे। वे सब मानते थे कि उसकी चाक कोई खास बात नहीं है और वे अपने पुराने तरीकों पर ही अड़े हुए थे। एक दिन गांव में एक यात्रा पर आए बुद्ध ने उस कुम्हार की चाक को देखा और उसकी कला की प्रशंसा की। उन्होंने कुम्हार से कहा, तुम्हारी चाक अद्वितीय है, लेकिन तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण है। ये चाक बस एक उपकरण है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे काम को खास बनाती है। बुद्ध की बात सुनकर कुम्हार ने सोचा कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने नए प्रयोग करने शुरू किए और अपनी चाक के विभिन्न पहलुओं को नए तरीके से अपनाया। धीरे धीरे उसके बर्तन और भी सुंदर और अनूठे बनने लगे। उसके बर्तन अब न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गए।
जब गांव वाले और अन्य कुम्हारों ने उसकी नई सोच को देखा तो वे भी प्रेरित हुए और उन्होंने अपने पुराने तरीकों को बदलना शुरू किया। कुम्हार की कहानी ने सबको यह सिखाया कि किसी सोच और दृष्टिकोण से किसी भी साधारण चीज को असाधारण बनाया जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अपनी सोच को नए तरीके से अपनाना और पुराने नाव से हटकर सोचने से जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त की जा सकती है। अलग सोच रखने से ही हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और जीत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी अलग सोच के महत्व को दर्शाती है। कहानी नदी की ओर एक नया दृष्टिकोण। एक बार एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु और उसके शिष्य यात्रा पर निकले। उनकी यात्रा एक बड़े और उफनते नदी को पार करने से जुड़ी थी। नदी इतनी गहरी और चौड़ी थी कि गांव वालों ने कहा कि इसे पार करना असंभव है। शिष्य ने चिंता जताते हुए कहा, यह नदी बहुत खतरनाक है, हम इसका पार नहीं कर सकते। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नदी के पार जाने के लिए हमें नदी को एक बाधा नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना होगा। भिक्षु ने शिष्य से नदी के बारे में सोचना और अपनी सोच बदलने को कहा। उन्होंने शिष्य को नदी को एक नया दृष्टिकोण अपनाने का अभ्यास कराया। नदी को चुनौती के रूप में देखना और उसकी गहराई को कमजोरी के बजाय ताकत के रूप में समझना। शिष्य ने भिक्षु की सलाह पर ध्यान दिया और नदी को पार करने की योजना बनाई। उन्होंने नदी की धारा का अध्ययन किया। जहां पानी की धारा कमजोर थी, वहीं से पार करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी यात्रा को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और समन्वय के साथ नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद शिष्य ने भिक्षु से कहा, मैंने देखा कि हमारी सोच ने ही हमें रुकावटों के बारे में चिंतित किया था। जैसे ही मैंने अपनी सोच बदली और नदी को एक अवसर के रूप में देखा, मेरे लिए उसे पार करना संभव हो गया। भिक्षु ने उत्तर दिया, जब हम किसी समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम उसकी कठिनाई को कम कर सकते हैं। यह सही सोच है जो हमें सफल बनाती है। इस कहानी से सीखने को मिलता है, किसी भी बाधा या चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना और उसे एक अवसर के रूप में देखना होगा। अलग सोच रखने से हम समस्याओं को आसानी से पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी अलग सोच और सही सोच के महत्व को दर्शाती है। कहानी विभिन्न दृष्टिकोण की शक्ति। एक बार एक गांव में एक प्रसिद्ध सर्जन और एक शिल्पकार रहते थे। सर्जन अपनी उत्कृष्ट शल्य चिकित्सा के लिए जाना जाता था और शिल्पकार अपने सुंदर बर्तन और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग अक्सर उनके काम की तुलना करते और ये मानते कि सर्जन की कला अधिक महत्वपूर्ण है, कि वह लोगों की जान बचाता है। शिल्पकार को इस बात से दुख होता था क्योंकि वह सोचता था कि उसकी कला भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी सही सराहना नहीं होती। एक दिन गांव में एक गंभीर महामारी फैल गई। सर्जन ने अपनी पूरी क्षमता से लोगों का इलाज किया, लेकिन समस्या गंभीर थी और उसका इलाज मुश्किल था। शिल्पकार ने देखा कि लोग बहुत परेशान और दुखी थे। उसने सोचा कि वह अपनी कला का उपयोग कैसे कर सकता है। शिल्पकार ने गांव के एक पुराने मंदिर को फिर से सजाने का निर्णय लिया। उसने सुंदर मूर्तियां और चित्र बनाए जो लोगों को प्रेरित और आशान्वित करते थे। उसकी कला ने लोगों को मानसिक शांति और आशा दी, इससे वे बीमारी से लड़ने में ताकत महसूस करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे और सर्जन ने भी स्वीकार किया कि शिल्पकार की कला ने उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्जन ने शिल्पकार से कहा, तुम्हारी कला ने लोगों को नई ऊर्जा और आशा दी जो उनके उपचार में सहायक रही। हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी और समझना होगा कि हर कला और कार्य का अपना महत्व। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि सही सोच और दृष्टिकोण अपनाने से ही किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अलग और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सफलता की कुंजी है। यह भी दर्शाता है कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है और सही सोच से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।